हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स जो कि कुछ अच्छे प्रॉब्लम भी थे जैसे कि मेंस और एडवांस के लेवल का, तो कुछ बोर्ड के लेवल के भी प्रॉब्लम थे। तो बोर्ड एग्जाम और मेंस एग्जाम को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में अभी तक कुल 4 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। कितने? 4 लेक्चर। बहुत बच्चे सोच में सर 4 क्या 2? तो 2 लेक्चर आपको पहले ही 1-2 मंथ पहले ही दे दिया गया था और फिर उसके बाद 2 लेक्चर इस बीच में हुआ है। तो कुल 4 लेक्चर आपके हो चुके हैं और ये आज आपका 5वां लेक्चर है। डिफरेंशिएशन देखिए बच्चे, है क्या चीज? अभी आपसे आई टू आई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है। जब तक ये कांटेक्ट नहीं होता है तब तक स्टूडेंट की परेशानी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी परेशानी को समझा जाए। हम अपने आप को एज ए स्टूडेंट समझ के कि हमें क्या क्या परेशानी हो सकता है इस टाइप के प्रॉब्लम, इस टाइप के कंसेप्ट में, वो सोचते हुए हम आपके डॉट को, हम आपके कंसेप्ट को पूरा का पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, आपका कंसेप्ट भी बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो चलिए बात हो गई आपके परेशानियों की। अब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन काफी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे के जितने सारे चैप्टर हैं उसमें लगभग टॉपिक में डिफरेंशिएशन का यूज आता है। लगभग मतलब 99% चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, बेसिक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक पॉइंट क्लियर तो डिफरेंशिएशन में कोई टेंशन नहीं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के बिना सोचना भी बेवकूफी है, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे। और लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो वो हमारा अभी आगे रहेगा, क्योंकि हम आपको अकॉर्डिंग टू जो बुक चल रहे हैं, जिस बुक के अकॉर्डिंग हम आपको साथ लेके चल रहे हैं, उसमें हमें सबसे पहले जरूरत है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखाने का। अब सवाल आता है कि सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? तो जो बच्चे फंक्शन पढ़े होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, फिर भी हम उनको बताना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा फंक्शन जो कि एक्स और वाई के रिलेशन ही होता है ना फंक्शन, तो एक्स और वाई में दिया हुआ हो और उसमें हम लोग एक्स को, कहने का मतलब वाई को सिर्फ और सिर्फ एक्स के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो वो हो जाता है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। आप मेरे कहने से, बोलने से नहीं समझे। जैसे देखो कि अगर मान लो दे दिया जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 5xy। अब हम अगर आपको बोले यहां से y फाइंड करो, तो क्या यहां से आप y को सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? तो नहीं। और जैसे ही आप y को सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो वही होता है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब कहीं से किसी का आवाज मेरे कानों तक पहुंच रहा है कि सर अगर एक्सप्रेस कर दिए तब, तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारे फंक्शन के लेक्चर पे जाइए और देखिए कि कहाँ हमने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के बारे में बताया है, वो अपना डॉट क्लियर कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट पे। कहता क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में? तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग 2 तरीके से, 2 मेथड से कर सकते हैं। कितने मेथड से? 2 मेथड से। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड कहता है कि अगर मान लीजिए इफ, शुरुआत में लिखा है इफ y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, y क्या है? तो इम्प्लिसिट फंक्शन है x का, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। एंड देन कलेक्ट द टर्म्स इन्वॉल्विंग dy by dx ऑन LHS, और जिस जिस टर्म में dy by dx लगा हुआ हो उसको लेफ्ट साइड लाएंगे और बाकी को राइट साइड। फिर वहां से dy by dx अपना निकाल लेंगे सिंगल, वही हमारा क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर। और दूसरा मेथड कहता है हमारा कि अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कहने का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि एक्स और वाई के बीच रिलेट होके बना है और राइट साइड में बराबर में 0 ही होना चाहिए, ये रूल है।
एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स, और ये क्या है कि इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स का। देन dy बाई dx क्या होगा, तो माइनस, माइनस के बाद ध्यान से देखिए न्यूमरेटर यानी कि अंश में ऊपर में क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, कीपिंग y एज कांस्टेंट, और y को कांस्टेंट रखते हुए, और सेम y में क्या है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी ऊपर में आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और y में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जहां पे y में x कांस्टेंट होगा तो ऊपर में y कांस्टेंट होगा। बस इस मेथड को यूज करते हुए आप आराम से और इजी वे में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। तो चलिए सबसे पहला एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड dy बाई dx ऑफ द फंक्शन, और यही आपका जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसी को हम लोग फंक्शन मान लेते हैं, यानी कि इसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तो डिफरेंशिएशन हम लोग दोनों ही तरीके से, दोनों ही मेथड से करेंगे। तो मेथड 1, तो सबसे पहला चीज, तो जो डाटा गिवन है हम लोग वो लिखेंगे। तो गिवन क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 5xy। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है, तो डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट पूरा लिखोगे तुम लोग, हाँ किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में। और सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। फिर उसी प्रकार से वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y², और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx। बहुत बच्चे अभी इस चीज को कंफर्म यानी क्लियर नहीं कर पाए, तो इस चीज के लिए हम राइट साइड में यहां पे आपको समझाते हैं। हमें 3y² को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यही है ना, सॉरी 3xy² नहीं है, y क्यूब है सिंपल। इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसके x क्यूब क्वेश्चन है ना, विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रॉपर्टी तो ये कहता है कि हमेशा x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगर हमें dy बाई dx चाहिए तब। अब यहां ये तो y क्यूब है, अगर मान लो यहाँ पे साइन क्यूब रहता, साइन x क्यूब रहता, तो तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते क्या, नहीं, किसके रिस्पेक्ट में करते, तो साइन के। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे y क्यूब का डिफरेंशिएशन चाहिए तो हमको सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि dy क्यूब के बट्टा में हमको लिखना पड़ेगा dy, और dy से डिवाइड तो dy से मल्टीप्लाई भी, y में तो dx है। अब जाके सब बच्चे को पता होगा कि dy क्यूब बाई dy, कहने का मतलब y क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3y², और ये तो dy बाई dx आपको जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यही चीज को हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी में लिख दिया कि y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y², और फिर y का डिफरेंशिएशन हमको लिखना पड़ेगा dy बाई dx। ठीक है, अब देखो 5xy का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या करो, 5x को कांस्टेंट रखो और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और यहाँ 5y को कांस्टेंट रखो तो x का डिफरेंशिएशन 1। अब हमने क्या बोला कि dy बाई dx को एक तरफ ले आओ लेफ्ट साइड में, यहां से 3y² पहले है इंटू dy बाई dx, और यहां हो गया माइनस 5x इंटू dy बाई dx, और राइट साइड में आपका 5y तो है ही, और ये जो 3x² है राइट साइड में जाके माइनस 3x², इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो dy बाई dx। dy बाई dx कॉमन दिखने के बाद बचा क्या, तो 3y² माइनस 5x बराबर में क्या है, तो 5y माइनस 3x²। यहां से आप dy बाई dx फाइंड कर लीजिए। dy बाई dx बराबर, ये इधर गुना में इधर भागा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5y माइनस 3x², और अपॉन में आ जाएगा 3y² माइनस 5x, और ये हमारा फाइनल dy बाई dx।
एक तरीका प्रॉपर्टी वन ये हो गया आपका, प्रॉपर्टी वन कहने का मतलब मेथड वन ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन से मेथड पे, तो मेथड टू पे। मेथड टू क्या कहता है कि पहले आप गिवन फंक्शन को लिखिए। तो गिवन क्या गिवन है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये जो प्लस 5xy बराबर 5xy है इसको राइट से आप लेफ्ट साइड लेके चले आओ, क्योंकि हमें राइट साइड में क्या चाहिए, तो 0 चाहिए। तो हमने इस राइट वाले को लेफ्ट में लेके चला गया, तो प्लस में है तो माइनस में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हमें क्या करना है, तो डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सा तरीका इसको करने का कि सीधे लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर माइनस और लाइन खींच देंगे। इस चीज को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और y क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर से समझो, डिफरेंशिएशन ऑफ f यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के, और y क्या यहां रहेगा, तो कांस्टेंट। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y क्यूब, तो y तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां -5y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1। ये हो गया आपको ऊपर वाला पार्ट, न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब डिनोमिनेटर कहता है कि x को कांस्टेंट रखो, x को क्या रखो, कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 0, y क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3y स्क्वायर, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और -5xy में -5x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो 1। इस माइनस से ऊपर में ही आप क्या करो, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस से -5y में मल्टीप्लाई करोगे तो +5y हो जाएगा। तो प्लस वाला को पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में, और यहाँ पे 3y स्क्वायर -5x। तो क्या ये आंसर आपका सेम है? अच्छे से देख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हाँ सर, सेम है। तो यही दो तरीका है इम्प्लिसिट फंक्शन को सोल्व करने का। या तो आप धड़ल्ले से डिफरेंशिएट करके dy बाई dx सेपरेट करके आंसर लिखो, या डायरेक्ट dy बाई dx बराबर क्या लिखोगे, माइनस ऊपर में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y को कांस्टेंट रखते हुए, नीचे में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x को कांस्टेंट रखते हुए। बहुत ही आसान है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, इससे आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो बच्चे ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम रहा। अभी हम लोग बहुत ही बेसिक जो बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम है हम पहले उनको कर रहे हैं, ठीक है। तो 2x + 3y बराबर sin x पर फाइंड dy बाई dx। वैसे तो इन पांचों ही क्वेश्चन में dy बाई dx ही आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे दो मेथड बताया गया है इम्प्लिसिट फंक्शन में। कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट होगा उस क्वेश्चन के लिए, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि कौन सा मेथड हम यूज करें, ये आपको खुद से थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही समझना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्लियर दिख रहा है कि मेथड 1 के हेल्प से इसको सोल्व किया जाए तो आसान होगा। तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 3y में 3 कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। और यहां अगर आप dy बाई dx फाइंड करना चाहो तो cos 2 जो इधर पॉजिटिव में है, राइट साइड जाके निगेटिव में, ये cos x - 2, और अपॉन में ये जो 3 गुना में है डिवाइड में आएगा, और ये हमारा आंसर। दिक्कत, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या है, तो सिंपल वही तरीका कि डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। कैसे, तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 sin x, और फिर साइन का हो जाएगा cos x। साइन स्क्वायर का याद से और बढ़िया से ध्यान से देखना है। साइन स्क्वायर का जैसे x स्क्वायर का क्या होता है, तो 2x, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर का तो 2 sin, फिर साइन का तो cos, फिर प्लस cos स्क्वायर का तो 2 cos y,
फिर cos y का तो माइनस साइन y। और बहुत बच्चा यहीं पे छोड़ना चाहेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि फिर y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में? तो x के। उसको क्या लिखेंगे? dy बाय dx। और राइट साइड में 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा, सर यहाँ कहा कि x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, जिसे लिखने की हमेशा जरूरत नहीं है। अब चलो और देखो, इसको राइट साइड लेके चले जाओ। पॉजिटिव में है तो निगेटिव में, और 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या बन जाएगा? sin 2x। और लेफ्ट साइड में रह जाएगा माइनस, ये वाला माइनस गुना करेगा तो इसको माइनस बनाएगा। 2 sin y इंटू कॉस y बन जाएगा sin 2y, और इंटू में dy बाई dx। माइनस माइनस चला गया, यहां से बताओ dy बाई dx आपको क्या मिलेगा? तो dy बाई dx बराबर sin 2x के बाई में sin 2y, और यही हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला चीज तो गिवन, इसको सही से और अच्छे से लिखो। क्या है? तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और 81 को राइट से लेफ्ट से लेके चले आओ, माइनस 81 बराबर 0। और इसको हम लोग मेथड 2 के अनुसार करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई dx आपको इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, यानी कि ढेर सारा ये डी बाई dx हमको लेंथी बना देगा सवाल को। तो इस वजह से इसे हम डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट कर दे मेथड 2 के हेल्प से तो बड़ा आसानी से ये बन जाएगा। तो मेथड 2 कहता है सबसे पहले माइनस लगाइए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में और लिखिए ऊपर में। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y कांस्टेंट तो बाहर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x, y स्क्वायर कांस्टेंट तो बाहर और x का डिफरेंशिएशन तो 1, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 0, x क्यूब का 81 का डिफरेंशिएशन 0। और फिर y में आते हैं, x क्यूब यहाँ पे x कांस्टेंट रहता है और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y में x क्यूब का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर y का डिफरेंशिएशन 1, x कांस्टेंट है तो बाहर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर और 81 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको कलेक्ट करके अच्छे से लिख दो, तो कलेक्ट करके अच्छे से लिखोगे तो माइनस ऊपर में रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और y में रहेगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत? तो नो दिक्कत, आगे बढ़े, एकदम आगे बढ़े। y बराबर 10x प्लस y का, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा dy बाई dx। 10 का क्या लिखते हो? तो सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस y, फिर इनटू में हमें x प्लस y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल के अनुसार, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सेक स्क्वायर x प्लस y एक बार 1 के साथ गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस y, और यही सेक स्क्वायर x प्लस y एक बार dy बाई dx के साथ गुना होगा, तो सेक स्क्वायर x प्लस y इंटू dy बाई dx। अब dy बाई dx को राइट से लेफ्ट लेके चले आए, ये हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस y, और राइट साइड में बच गया आपको सेक स्क्वायर x प्लस y। सब बच्चे को पता है, थोड़ा सा उल्टा भी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या पता है? क्या पता है? तो वैसे होता क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है ना 1 होता है। अब यहाँ पे हमें टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तभी तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा, आएगा ना। तो बस उसी प्रकार से
ये वैल्यू दे देगा आपको क्या चीज, तो dy बाय dx, और साथ में माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और इधर है आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। सबको पता है कि यहां से जब हम लोग dy बाई dx फाइंड करेंगे, लिखेंगे, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई तो रहेगा ही, और बाई में आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। यहां से आप इसको कैंसिल भी कर दोगे, ये आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो बचेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये चीज हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हुए कोई भी बच्चा क्लियरली कहेगा सर मेथड 2 ही इसके लिए ज्यादा सही, क्योंकि राइट साइड में 0 है ही, तो डायरेक्ट इसको क्या करो, तो डिफरेंशिएट करने का यहाँ तरीका क्या होता है कि सर dy बाई dx बराबर माइनस, ऊपर में जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो x के रेस्पेक्ट में और y वहां पे कांस्टेंट होगा, तो चलो a तो कांस्टेंट ही है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर कहीं से आ जाएगा सर a क्यों कांस्टेंट, तो आप तो सिर्फ बोले y कांस्टेंट होगा, तो बच्चे x और y के बीच में ही हमें सिर्फ देखना होता है, और x और y के अलावा कोई भी टर्म है तो वो तो कांस्टेंट ही होता है, तो a कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे 2hy कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1, by स्क्वायर ये भी कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएशन 0, 2gx में 2g कांस्टेंट तो बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, 2fy का 0, c का 0, यानी कि बस यही हो गया न्यूमरेटर में, अंश में। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और बिलो वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, हिंदी में हर बोलते हैं। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ax स्क्वायर का तो 0, 2hx कांस्टेंट और y का 1, by स्क्वायर में b कांस्टेंट तो बाहर, y स्क्वायर का 2y, 2gx का 0, 2fy में 2f कांस्टेंट, y का कितना, तो 1, c का 0, यही आपका आंसर, यानी कि इसको अच्छे से लिख लो, तो माइनस ऊपर में आ जाएगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2z, और बाई में आ जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f, इसमें भी 2 कॉमन आके कैंसिल ही हो जाएगा, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा ax प्लस hy प्लस g, और बाई में बचेगा आपका hx प्लस by प्लस f, और यही हमारा फाइनल आंसर। तो ये आपको बोर्ड टाइप सवाल है, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ही अच्छा सवाल, हमने बहुत ही आसान खोज के सवाल सोल्व किया है। अब हम लोग आएंगे कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम पे। हमारे लेक्चर में जब भी आपको प्रॉब्लम मिले तो इतना तो क्लियर है कि हम बोर्ड के साथ साथ जेईई मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम को भी डील करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में क्वेश्चन देख के अच्छा सर तो एलेवेले क्वेश्चन दे दिए नहीं, और फिर अगर अच्छा क्वेश्चन सर तो केवल मुश्किल क्वेश्चन ही दे दिए, तो वो भी नहीं सोचना है। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को हमेशा लेके चलेंगे, हम आपके थ्योरी को कंप्लीट क्लियर करते हुए चलेंगे, जो भी कंसेप्ट है वो रखते हुए चलेंगे, रखते मतलब आपके दिमाग में रखते हुए, हम अपने दिमाग में रख के क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। अब हम लोग कुछ और बेहतरीन प्रॉब्लम के साथ आते हैं, कब, नेक्स्ट स्लाइड में। बच्चे आपका नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ गया नहीं, और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपको इम्प्लिसिट फंक्शन से ही रिलेटेड, या फिर जनरल तरीके से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें क्या सीखना है कि हमें ये देखना है कि कहां से फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। चलो वो तो बाद में, पहला चीज अगर रूट आए तो सबसे पहला काम SBS, SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, और इस टोटल का स्क्वायर करने पे पहला रूट हट जाएगा और ये बचेगा sin x, फिर प्लस रूट के अंदर में sin x, फिर प्लस रूट के अंदर में sin x, फिर प्लस रूट के अंदर में
साइन एक्स, फिर प्लस रूट के अंदर में साइन एक्स, और ये कहां तक जाएगा तो इन्फिनिटी तक। अब क्या चीज आपको दिखा, अगर हम आपसे पूछे कि यहां से लेके यहां तक कितने टर्म, तो इन्फिनिटी टर्म। कितने टर्म तो इन्फिनिटी। बहुत बच्चा बोलेगा सर 3 ही ना, 1 2 3। अरे बेवकूफ, देखना है कहां तक जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी, तो टर्म इन्फिनिटी हुआ, टर्म इन्फिनिटी हुआ। फिर अगर हम पूछे कि इसमें से यहां से यहां तक कितने टर्म, तो कोई बोलेगा इन्फिनिटी, कोई बोलेगा 2, तो 2 वाला बेवकूफ है, इन्फिनिटी वाला सही है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक बाल्टी पानी में से 1 चम्मच पानी कम कर दो तो पानी में बहुत बड़ा चेंजिंग, बदलाव आ जाएगा। सही बोल रहे क्या आप? हाँ नो सर, हाँ मुझे सुनाई दिया, किसी ने बोला। तो इन्फिनिटी, यहां भी इन्फिनिटी ही टर्म है, तो फिर बोलेंगे सर इसका मतलब ये तो टोटल फिर से y के बराबर आ गया, तो इसका मतलब वो बच्चा सही बोल गया। क्या सही बोल गया कि सर ये तो y स्क्वायर है ही, इसके बाद बराबर में साइन एक्स है ही, और ये जो टोटल टर्म इन्फिनिटी तक जा रहा है, रूट अंडर साइन प्लस रूट अंडर साइन प्लस रूट अंडर साइन, इसके जगह पे वापस आप y लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया है कि ये y के बराबर है। ठीक है, अब इसको क्या करो, तो डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy by dx, साइन का cos, y का dy by dx, dy by dx को एक तरफ लेके चले आओ, ये हो जाएगा 2y इंटू dy by dx, और माइनस में dy by dx, और बराबर बच गया cos x। क्या कॉमन है, तो dy by dx। क्या बच गया, तो 2y माइनस 1, और यहां से अगर हम आपसे dy by dx का वैल्यू पूछे तो dy by dx आप बताओगे cos x के बाय में 2y माइनस 1, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत बच्चे? नहीं, थोड़ा सा इंक दे देते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है। अब चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें क्या है, तो y प्लस 1 बाय 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 y प्लस कहां तक, तो इन्फिनिटी तक। तो बस आपको ये देखना है कि फंक्शन कहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे y प्लस 1 बाय y, फिर प्लस 1 बाय y, फिर प्लस 1 बाय y, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल पार्ट है रिपीटेशन में आ रहा है, यानी कि अगर मान लो इस पार्ट को रिमूव कर दिया जाए तो क्या बचेगा, y प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय y प्लस प्लस कहां तक, इन्फिनिटी तक। यानी कि ये टोटल चीज बोलो या ये हटाने के बाद ये चीज बोलो, तो सेम वही चीज है। सेम क्या है, तो वही चीज है। मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है समझने में, अच्छे से समझो। जैसे है ना, y प्लस 1 बाय 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 y प्लस कहां तक, इन्फिनिटी। तो अगर एक y प्लस 1 हट भी गया तो भी तो हमको वही दिखेगा, y प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय y प्लस, यानी इन्फिनिटी में से एक चले जाने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको इतना ही चीज पकड़ना है, क्वेश्चन में ये चीज पकड़ना है कि कहां से रिपीटेशन है, कहां से फंक्शन दोबारा रिपीट हो रहा है। तो यहां से दोबारा फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा x बराबर y प्लस, और ये जो 1 है और इसके बाय में जो टोटल पार्ट है ये वापस आ जाएगा x के बराबर। अब यहां एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट कर दो इसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स वाई में x को कांस्टेंट बराबर फिर देना पड़ेगा, x को कांस्टेंट y का डी बाई डी एक्स, और y को कांस्टेंट x का 1 का डिफरेंशिएशन 0, और यहां से अगर तुम डी बाई डी एक्स फाइंड कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस वाई अपॉन एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर।
कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में बोलोगे सर कहां से रिपीट हो रहा है? देखो साइन से स्टार्ट हुआ तो दोबारा जब साइन आएगा तो वो मेरा रिपीटेशन में आ जाएगा, वो मेरा रिपीटेशन में आ जाएगा। यानी कि मेरा क्वेश्चन हो गया y इक्वल्स टू साइन एक्स बाई में 1 प्लस कॉस एक्स बाई में 1 प्लस, और यहां से रिपीट हो रहा है ना, तो इन टोटल टर्म के जगह पे वापस आ जाएगा y। यानी कि जहां से रिपीटेशन आ रहा है वो वापस फंक्शन ही हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। तो फिर बोलोगे सर इसमें इंप्लिसिट का क्या चक्कर है? तो बाद में जाके जब इस कंसेप्ट को, इस फॉर्म को तोड़ लेते हैं तो बाद में जाके ये वापस इंप्लिसिट पे आ जाता है। बस यही है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका एलसीएम वगैरह देख लो तो y बराबर, यहाँ पे हो गया एलसीएम कितना, तो 1 प्लस वाई, और यहां हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, और ऊपर में है साइन एक्स। ये 1 प्लस वाई तो ऊपर साइन एक्स के साथ ही जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स, और बाई में हो गया 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y मल्टीप्लाई होगा 1 से, y मल्टीप्लाई होगा y से, y मल्टीप्लाई होगा cos x, और राइट साइड में sin x मल्टीप्लाई होगा 1 से, और sin x मल्टीप्लाई होगा y से। ये मेरा फंक्शन सबको एक तरफ लेके चले, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई साइन y cos x माइनस साइन x माइनस वाई साइन x बराबर 0। अब इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड मेथड का यूज करते हुए। तो dy बाई डी एक्स बराबर, माइनस तो पहले लिख देंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और y कांस्टेंट, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, y कांस्टेंट तो बाहर, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फिर माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x, यहां भी y कांस्टेंट तो बाहर, और साइन का डिफरेंशिएशन cos, और y में y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन 1, y स्क्वायर का 2y, cos x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1, sin x का डिफरेंशिएशन 0, यहां sin x कांस्टेंट है, और y का डिफरेंशिएशन 1। अब इस माइनस से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर में हो जाएगा आपको y इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स, और बाई में हो जाएगा शुरुआत 1 से है तो 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। ये चीज तो आप डिफरेंशिएशन में सीखो कि कितना भी लेंदी आएगा तो हमसे सवाल बनने वाला है। इसी में एक आता है रॉकेट प्रॉब्लम, जिस तरीके से ये नीचे की तरफ आ रहा है उसी तरीके से y प्लस y का पावर 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 y इंफिनिटी तक, वो टाइप होता है रॉकेट प्रॉब्लम, और वो हम लोग सीखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, जिसमें अभी हमको लगता है टाइम लगेगा। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को, पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे, यानी कि हम लोग बुक के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको नोट करो, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ आते हैं। तो बच्चे ये जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड आपको लगभग 7-8 प्रॉब्लम आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस प्रॉब्लम को सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी एक ही चीज है आपके लिए। इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका क्या होगा पहले वो देखो। जैसे कि दे रखा है कि x प्लस वाई के होल पावर m प्लस n बराबर x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n। देन कह रहा है कि साबित करो सो दैट कि dy बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स। तो सबसे पहला काम इसको हम लोग क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x प्लस वाई के होल पावर m प्लस n, कुछ इस तरीके से।
और बराबर में यहाँ डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n। ठीक है, अब जैसा कि डिफरेंशिएशन बेसिक तो आता ही है कि x के पावर n का क्या लिखते हो n इंटू सर x के पावर में n माइनस वन। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कि x प्लस वाई ये होल पावर क्या है m प्लस n, ये हो जाएगा m प्लस n इंटू x प्लस वाई के होल पावर m प्लस n माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या है, तो ये तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। अब यहां क्या करना है, तो x का डिफरेंशिएशन यहां से उठाते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ये हमने लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट कर लिया। अब आते हैं राइट साइड, x के पावर m को कांस्टेंट रखें, y के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो n इंटू वाई के पावर n माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस y के पावर n को कांस्टेंट रखे तो ये बाहर, और x के पावर m का डिफरेंशिएशन हो जाएगा m इंटू x के पावर में m माइनस वन और x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला का यूज करते हुए डिफरेंशिएशन। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को, ये तो m प्लस n है इंटू यहां पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई के होल पावर m प्लस n, और ये जो माइनस वन है तो बाई में आ जाएगा आपका x प्लस वाई, और इसके साथ में इंटू में क्या है तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब बराबर में यहां पे x के पावर m है इंटू n है, यहाँ y का पावर n हो जाएगा और बाई में क्या चीज तो y हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन है ना। अरे सबको पता है ना a के पावर m माइनस n को हम लोग a के पावर m बटा a के पावर n लिखते हैं, बस यही चीज है। इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, y का पावर n इंटू m, और यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा m अपॉन x। फिर हमें इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, चलिए वो तो बाद की बात है। यहां पे हम लोग m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई के होल पावर m प्लस n को हम लोग क्या x के पावर m इंटू वाई का पावर n लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार x प्लस वाई के होल पावर m प्लस n दे रखा है ना, x के पावर m इंटू वाई के पावर n, तो वही चीज लिख दिए। बाई में आपका x प्लस वाई और इंटू में आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x का पावर m कॉमन है, और क्या कॉमन है तो y का पावर n कॉमन है। कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, तो यहाँ n बाई वाई बच गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ m बाई एक्स बच गया। फिर हमने क्या देखा, तो सर x के पावर m और y के पावर n जो होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जब आप यहाँ एलसीएम ले लोगे बच्चे, तो एलसीएम तो एक्स वाई होगा, और एलसीएम लेने के बाद देखो होगा क्या, ये हो जाएगा n के साथ में x और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस इस m के साथ में y। अरे एलसीएम तो आपको आता होगा, इतना मुझे आप पे भरोसा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई इधर ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका m प्लस n के साथ में एक्स वाई, और यहां हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इधर nx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई के साथ ये x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इसके साथ x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फिर एम वाई के साथ में x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये बाई में था तो उधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बाई में था तो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब थोड़ा ध्यान से, m प्लस n एक्स वाई के साथ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान रखिएगा जब m इस एक्स वाई और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m एक्स वाई, और यही जब m इस एक्स वाई
और dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद n एक्स वाई और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सीधे n एक्स वाई, और यही जब n इस एक्स वाई और इसके साथ dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड देखो तो ये हो गया आपका एन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहां हो गया एन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई करने आपको आता होगा, बारी बारी से प्रत्येक टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हुए चलो। यहां हो गया प्लस में एम एक्स वाई और प्लस एम वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या कुछ कैंसिल होने वाला पार्ट है, तो मेरे हिसाब से एन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी टेंशन नहीं लेना, डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह कर लो, डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक ये बच गया, एक ये बच गया, और कुछ कैंसिल होने वाला तो हाँ ये एम एक्स वाई इस एम एक्स वाई से भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक जगह लेके चले आओ, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद यहां तो बच गया एम एक्स वाई, और ये टर्म जब राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव में तो माइनस एन एक्स स्क्वायर, और बराबर में यहां पे बच गया एम वाई स्क्वायर, और राइट साइड में ये वाला टर्म सिर्फ बच गया जो कि जाके हो जाएगा माइनस एन एक्स वाई। अब इन दोनों में यहां पे कुछ सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स के अलावा, तो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है आपको x, तो जैसे x कॉमन ले लिए तो ये बच गया आपको एम वाई माइनस एन एक्स, और बराबर में यहाँ पे एन y कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन लेंगे तो बचेगा आपको एम वाई माइनस एन एक्स। यहां भी आपको क्या दिखा, तो ये कैंसिल, और इसी प्रकार dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो गया वो बच गया y अपॉन एक्स, और यही चीज हमें क्या करना था, तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और यही है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का हेल्प, यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन अगर दिया हुआ है तो किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करें, तो शुरुआत में उसका तरीका बता दिया कि दो मेथड से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और कितना किस किस टाइप का सवाल आ सकता है वो टोटल प्रॉब्लम हमने आपको डिस्कस कर दिया। तो ठीक है बच्चे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप टोटल जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम बताए हैं लाइन बाय लाइन पहले समझ के फिर उसको नोट करके जरूर रख लेना। ठीक है, ये नहीं कि मोबाइल में सिर्फ पीडीएफ में बना के रख लो या फिर फोटो स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, वो सही नहीं है। जब तक कॉपी पे एक बार लिखोगे नहीं तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक, और फ्रेंड सर्कल में तो शेयर तुम लोग बहुत कर रहे हो, नहीं मुझे पता है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किए हो तो करना ना भूलें। आज के लिए बस काफी है।